सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे लोग जो अपने को सम्मानित मानकर उग्र रहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सम्मान तो है, इसी अहंकार में वो डूबे रहते हैं, अरे मैं तो सम्मानित व्यक्ति हूं। और धन तथा मर्यादा के गर्व युक्त वे जीवन जीते हैं। पैसे का अहंकार, इसका अहंकार, पद का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार। ध्यान दीजिए कितनी कितनी बारीक बारीक चीजें हैं जो हम सोचते हैं ना, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अभी पता पड़ेगा इससे क्या होगा। जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिन्हें इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए, ऐसे लोग भी, जिनका मन माया जाल में फंसा हुआ है, ऐसे लोग वे अपवित्र नरक में गिरते हैं, उन्हें अपवित्र नरक मिलता है। जो मनुष्य दान देने वाले हैं, ध्यान दीजिए, जो मनुष्य दान देने वाले हैं या जो मनुष्य अपने जीवन में दान धर्म करते रहते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। दान मोक्ष का बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन है, थोड़ा बहुत बड़ा साधन नहीं, बहुत बड़ा साधन है। वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग पापी हैं, दुख पूर्वक यम यातना सहते हुए यमलोक जाते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जिसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात वैसी ही मृत्यु होती है। अतः कैसा कष्ट पाते हैं, मैं उसका वर्णन करता हूं। भगवान गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, अब मैं तुम्हें बताता हूं मरने के पश्चात कैसा होता है। तो उन्होंने कहा, मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप से अच्छे बुरे फल को भोगता है। किससे भोगता है? संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए कर्मों के आधार पर पुण्य और पाप जो भी होंगे उसको वो भोगता है। जो कर्म है, इस कर्म के भी 3 भाग होते हैं, संचित कर्म, क्रीडान, और जो आप कर रहे हैं वो, ये उसका भाग है, इसे समझना होगा। अब बात आती है, शेष अशुभ कर्मों के संयोग से शरीर में कोई रोग होता है। अगर हम रोग से पीड़ित हैं तो वो हमारे किसी न किसी कर्म के वजह से है। ऐसे भी लोग तुम्हें मिल जाएंगे जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका शरीर स्वस्थ है, आनंदमयी है, लेकिन तुम्हें ही रोग क्यों है? तुम्हारा ही एक्सीडेंट क्यों हुआ? तुम्हारी ही समय के पहले आंखों की रोशनी कम क्यों हो गई? तुम्हें ही सुनना कम क्यों हो गया? दर्शन आता है, हमारी प्रत्येक इंद्रिय के ऊपर देवता बैठे हैं, दर्शन है, ध्यान देना। आंखों के देवता हैं, कानों के देवता हैं, मुख के देवता हैं, नासिका के देवता हैं, सबके देवता हैं कि नहीं है? बोलो ना, है कि नहीं है? डरो नहीं, सब ठीक रहेगा। तो बताया है कि जिस जीव के कर्म को देवताओं के द्वारा पसंद नहीं किया जाता, धीमे धीमे वो अपना स्थान उस शरीर से छोड़ना शुरू कर देते हैं। मान लो आपके आंखों के देवता को लगा कि नहीं, ये तो बेकार आदमी है, तो पता पड़ा कि ऑप्टिकल की दुकान का पता पूछोगे तुम, चश्मा कहां लगेगा? तुम्हारे कानों के देवता ने कहा कि नहीं नहीं गड़बड़ है, देवता ने अपना स्थान छोड़ दिया। अब आप कहोगे ये मतलब समझाओ थोड़ा सा, तो मतलब समझें। जब भगवान श्री कृष्ण धरा पर आ रहे थे तो ब्रह्मा जी के पास सब देवता पहुंचे, अब तो आनंद हो गया। अभी तक तो मनुष्यों के शरीरों में जाकर हम रहते थे, अब तो भगवान साक्षात मनुष्य अवतार ले रहे हैं, आनंद हो जाएगा। ये प्रमाण की बात कर रहा हूं। तो हमारे पास, हमारी बॉडी में भी जो पार्ट डैमेज हो रहा है या जो पार्ट हमारा काम नहीं कर रहा है, उसका जो अधिभूत अधिदेव देवता है वो अपना स्थान छोड़ेगा, और उसके स्थान छोड़ने के वजह से ही ये प्रॉब्लम है। अब मैं इसके दूसरे दर्शन की बात करता हूं। आयुर्वेद में सिर्फ औषधि की चर्चा नहीं है। अगर आप आयुर्वेद को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आयुर्वेद में औषधि, बीमारी और मंत्र तीनों दिए हुए हैं।
औषधि भी है, बीमारी भी है, और उसके मंत्र भी दिए हुए हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। मंत्रों में इतनी ताकत है कि आपके बुझ गए कान को भी वो सही कर सकते हैं। मंत्रों में इतनी ताकत है कि आपकी आंखों की रोशनी को सही कर सकते हैं। मंत्रों की ताकत की बात कर रहा हूं। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में एक एक बीमारी के एक एक मंत्र की गणना है साहब, एक एक मंत्र का दर्शन है। अरे वो तो आप जीवन में जानते ही हैं, मगर आपको यह भी मालूम है कि महामृत्युंजय जैसा मंत्र, जैसा जाप जो मुर्दे को आज भी जिंदा कर देता है, तो आप समझिए कि मंत्रों की ताकत क्या है। मुझे बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मंत्रों की ताकत देखिए। लेकिन ये मंत्र कहां है, मंत्र किसके पास है, मंत्रों के अधीन कौन है, इसको भी जानिए। बहुत कीमती बात है जीवन की ये। देवता जिनको हम पूज रहे हैं, जिनसे हम कुछ चाहते हैं, ये किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है, मंत्रों के अधीन है ना। मंत्रों को बोल के ही ब्राह्मण देवताओं को कहते हैं बैठ जाओ यहाँ पे सुपाड़ी पे, बैठ जाओ चावल पे, बैठते आकर बैठते। तो वो जो मंत्र हैं, जिन मंत्रों के अधीन देवता हैं, वो मंत्र किसके अधीन है? वो मंत्र ये बैठे हुए ब्राह्मण देवताओं के अधीन है। इसलिए ये भूदेव है, गोविंद ने ये कार्य इन्हें दिया है। मंत्रों की ताकत कितनी है इसका अंदाजा वो जान सकता है, जो जिसने मंत्रों के साथ व्यवहार किया होगा वो जानता है। हर किसी को मंत्र बोलने का भी अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि अपनी उसकी शुचिता है, उसका अपना धर्म है। आपको सोने की अंगूठी दे कोई, तो आप उसको कहां रखोगे? कीमती जगह रखोगे, मतलब सेफ में रखोगे। कहने का तात्पर्य समझिए, मंत्र इतने कीमती होते हैं कि उसको संभालने वाले शरीर भी कीमती होते हैं। अब ब्राह्मण वो शरीर होता है जो नित्य क्रिया कर्म आदि करके अपने शरीरों को पुष्ट करके उन मंत्रों को साधने की ताकत पैदा करते हैं, और उसके अनुसार वो कार्य होता है। इन बारीक बारीक चीजों को हमें समझ के आगे बढ़ना होगा। तो प्रत्येक रोग जो हमें हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा कर्म, हमारा पाप कर्म निहित है।